वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए चक्षु प्रकाशन ने बहुत ही अच्छी बुक्स को निकाला है, चाहे वो स्टडी गाइड हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेट हो। ठीक है, 2022 के लिए ये आपका कला वर्ग है। इसी तरीके से सारे स्ट्रीम का आपका अवेलेबल है मार्केट में। सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग के लिए हिंदी, आपका जीएस, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। स्टडी बुक्स है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। 2700 प्लस आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, प्लस 5 साल का आपका सॉल्व पेपर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, इस बुक को आप ले सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, किस तरीके से पेपर आपका आए। अगर हम विषय सूची देखते हैं तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष का आपका हल प्रश्न पत्र है, कला वर्ग है, उसमें सेक्शन वाइज आपको डिवाइड किया गया है। सेक्शन में आपको सभी कुछ मिलेगा। यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, चाहे आपको जीव विज्ञान है, चाहे आपका रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, विश्व का भूगोल है, इतिहास है आपका, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। काफ़ी अच्छी बुक्स सेक्शन वाइज दिया हुआ है। तो इसमें सेक्शन बी भी दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, आपका रीजनिंग, उसके बाद आपका कला वर्ग। ठीक है, तो अच्छी बुक्स। 2021 का आपका सॉल्व प्रश्न पत्र भी इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इतिहास पढ़ते हो, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्राचीन काल, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हो, स्टडी गाइड बुक और कला वर्ग के लिए आपका प्रैक्टिस सेट। काफ़ी अच्छी बुक्स है, वाकई में आपका अवेलेबल है अमेजोन, स्नैपडील या फिर आपका फ्लिपकार्ट पे भी, ठीक है, या आप अपने नियरेस्ट शॉप पे भी जाके इसको परचेज कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए फ्री आपका बैच चल रहा है जीएस के लिए, जिसमें आपको 1000 प्रश्नोत्तर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चंस आपका प्रीवियस क्वेश्चंस है, प्लस आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो डेली आपको क्लास करना है, आपके लिए यूजफुल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठों की सेनापतियों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत हुआ था, मतलब अफ़गान इसमें जीत गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अफ़गान जीत गया था और आपका मराठा हार गए थे। ठीक है, 1761 में हुआ था तीसरा युद्ध। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति कौन करता है डियर? प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी गैल्वेनाइजेशंस कहलाता है? ये कहलाता है आपका लोहे पर जिंक का परत। लोहे पर जिंक का परत। ठीक है, ऑप्शन बी, लोहे पर जिंक परत चढ़ाना ये जो प्रक्रिया है, ये क्रिया है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट में से क्या निकलता है? बॉक्साइट में से क्या निकलता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या निकलता है डियर? एल्युमिनियम। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बॉक्साइट में से क्या निकलता है? एल्युमिनियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1913 में किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीता था? 1913 की बात है, तो 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, पीटी उषा की आत्मकथा क्या है? पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, पीटी उषा, इनको उड़न परी भी बोलते हैं, और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है गोल्डन गर्ल। क्या है डियर? गोल्डन गर्ल। से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपकी माचिस की तीली। ठीक है, माचिस की तीली पर किसका मसाला लगा होता है? माचिस की तीली पर फास्फोरस का मसाला लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है? कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, एंथेसाइट। ठीक है, किसमें होता है डियर? एंथेसाइट में, ऑप्शन सी।
तो कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किस में होता है? एंथ्रेसाइड में। नेक्स्ट, पृथ्वी को कौन से परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें ओजोन लेयर बचाता है, ठीक है। कौन सा परत? ओजोन लेयर, ऑप्शन ए। बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? आपके सामने ऑप्शंस गिवन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशंस में ये डायरेक्टली पूछा गया है। तो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा, कौन सा? रासायनिक से विद्युत ऊर्जा, इट मीन्स ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, बिल्कुल, रासायनिक से विद्युत ऊर्जा। निम्न राष्ट्रपति में से किनका चयन निर्विरोध हुआ है? ठीक है, निर्विरोध, तो कौन से राष्ट्रपति का चयन निर्विरोध हुआ है? बी ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर संजीव रेड्डी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डॉक्टर संजीव रेड्डी का निर्विरोध चयन हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो जाए वो, ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए किसी के एज 60 साल है, ठीक है, तो 65 साल तो वो पूरी कर जाएगा तो वो रिटायरमेंट हो जाएगा, मतलब अभी भी इसका 1 साल बचा हुआ है। समझ पाए आप बात को? वैसे 6 साल का होता है, लेकिन अगर कोई 65 साल में ही इसका अध्यक्ष बना जाता है, ठीक है, नियंत्रक महालेखक का, तो फिर वो 65 पे ही रिटायरमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है, मतलब 66 साल नहीं हो पाएगा, 65 पे ही खत्म हो जाएगा सर्विस। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उससे हटाया जाता है, तो उसको किस तरीके से हटाया जा सकते हैं? संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था? ये किया गया था 1991 में, ठीक है, 1991 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? देखो, अस्थायी समिति कौन सी है? तो आपका प्रकलन समिति, ये भी अस्थायी है, लोक लेखा समिति, ये भी अस्थायी है, नियमित नियम समिति, ये भी है, तो इट मीन्स ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, ठीक है। ये तीनों आपके क्या है? अस्थायी समिति है। प्रकलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? प्रकलन सदस्य के कितने समिति होते हैं, मतलब सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 30। प्रकलन समिति के 30 सदस्य होते हैं। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा है लवड़ी, ठीक है, किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना और नटराज के रूप में की जाती है? शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? चिदम्बरम, क्या है डियर? चिदम्बरम, ऑप्शन बी। बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है? तो ये आपका त्यौहार भी है प्लस डांस भी है, मैंने इसको आप ऑलरेडी कई बार करवा चुका हूँ। असम, ठीक है, असम स्टेट का ये एक डांस भी है और फेस्टिवल भी है। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है, तब उत्तर भारत में कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो उस समय हम लोग उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल को राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला ये लिखा था? तो पश्चिम बंगाल का जो राष्ट्रगान, जो कि ये राष्ट्रगान अब हो गया है बांग्लादेश का, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान हो गया है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, तो इसको लिखने का श्रेय जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है, ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 25 क्वेश्चन यहाँ भी आपने फिनिश किया है। आउट ऑफ 25 में आपने कितना करेक्ट किया है? कमेंट कीजिएगा। सेशन को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।